अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अंजर ज़मान साबरी। एक मरतबा फिर से आप लोगों के सामने एक इम्पोर्टेंट इशू पर बात करने हाज़िर हुआ हूं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था बहुत सारे मसाइल के ऊपर, जिनमें से चंद एक मसाइल को कवर कर पाया था और चंद एक बीच में रह गई थी। तो आज भी एक इंतहाई अहम और इम्पोर्टेंट मौजू है जो हमारे वक्त और सोसाइटी की सबसे अहम ज़रूरत है। बहुत सारी वजूहात हैं। ये है कि हमारे तालीमी निज़ाम ठीक नहीं, सबसे बड़ी वजह और सबसे मेन वजह। कोई भी सोसाइटी, कोई भी इलाका, कोई भी माशरा तरक्की करता है तो वहाँ पर सबसे पहले उनका सबसे मेन जो रोल होता है वो एजुकेशन का होता है। तो हमारे यहाँ जो पीछे रह जाने की वजह, सबसे बड़ी और मेन वजह ये है कि एजुकेशन रेशियो नहायत ही कम है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो दूसरी वजह है, हमारे वहाँ पर कोई भी निज़ाम, तामीराती निज़ाम नहीं है, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं है। दुनिया आजकल कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है और इस दौर में भी हमारे गिलगित बल्तिस्तान और बिलखुसूस दियामर से जुड़ा हुआ हर चीज़ इस टाइम पसमानदगी का शिकार है, इस टाइम पीछे है। तो दूसरी वजह जो मैंने बताई वो रोड। तीसरी वजह ये है कि हम जो इन सब की पीछे रहने की वजह क्या है, हमारे जो लीडर्स हैं जिनको हम दियामर से मुंतखब करके आगे गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में भेजते हैं, फिर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के अंदर जाकर वो दियामर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। कोई भी हल्का हो, किसी भी हल्के का कोई भी मेंबर हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात और अपनी शख्सियत को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, वो पूरे दियामर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और वो पूरे अपने हल्के को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हम जो भी भेजते हैं वो फिर आगे जाकर ना ख़ुद को ठीक से रिप्रेजेंट कर पाते, ना हमारे हल्के को रिप्रेजेंट कर पाते, ना वो तामीराती और तरक्याती काम कर पाते हैं। क्या है, वो जाते हैं 5 साल के लिए असेंबली में, फिर अपनी जेबें भरते हैं, जो करप्शन उनको मौका मिले वो पीछे नहीं हटते, यानी मुकम्मल अपनी जेबें भरने, अपनी ऐशू में 5 साल जो उनका वो ड्यूरेशन होता है वो बाहर के मुल्कों में जाकर ऐशू करने में गुजर जाता है। ना उनको आवाम की फ़िक्र, ना कौम की फ़िक्र, ना हल्के की फ़िक्र, ना तामीराती जो सिस्टम है उसकी फ़िक्र, ना तालीमी निज़ाम की फ़िक्र, कोई भी फ़िक्र नहीं। तो अभी जो मेरा मेन जो टॉपिक था, जो पॉइंट है, वो जो तालीमी निज़ाम है डिस्ट्रिक्ट दियामर के अंदर, उसके ऊपर बात कर रहा था। तो अब देखा जाए तो दियामर में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर मैं डेली बेस पर 2-2, 3-3 व्लॉग्स बनाता रहूँ तो भी एक उम्र गुजर जाएगी, लेकिन वो मसाइल, वो इश्यूज़ ख़त्म नहीं होंगे। क्योंकि हमारे जो इलेक्टेड मेंबर्स आगे जाते हैं वो हमारे लिए काम नहीं करते, वो हमारे मसाइल को ज़हन में नहीं रखते। वो क्यों? उन्हें हमारी किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती। वजह क्या है? क्योंकि वो जानते हैं कि वो इलेक्शन में धांधली के ज़रिए जीत कर आते हैं, वो फिर पैसा लगा के जीतते हैं, वो फिर करप्शन के ज़रिए जीतते हैं। यानी उनका जो इलेक्शन जीतने का जो प्रोसेस होता है पूरा, वो बिल्कुल लीगल नहीं होता है, बिल्कुल अखलाकियाती तौर पर भी कोई काबिल तारीफ़ नहीं होता है। तो वो जो रास्ता अपनाते हैं वो रास्ता भी गैर अखलाकी, गैर जमहूरी और गैर शरई रास्ता होता है। तो फिर आगे जब वो जीतते हैं, असेंबली में जाते हैं, उसके बाद भी उनके जो काम होते हैं वो काम भी गैर अखलाकी, गैर शरई और गैर जमहूरी काम करते हैं। उनको ना आवाम की फ़िक्र, ना आवाम के मसाइल की फ़िक्र। तो अब आते हैं अपने जो मेन पॉइंट की तरफ। मैं तालीमी निज़ाम की बात कर रहा था कि अब दियामर के अंदर हर जगह, दियामर में जो बिलखुसूस हल्का नंबर 2 है, जो दियामर का कैपिटल चिलास कहलाता है, उसमें अंदर आता है हुडूर, थोर, बुटोगा, खिनर और सेंट्रल चिलास। ये तमाम जो नाले हैं ये इसमें आते हैं और हर नाले का इतना बुरा हाल है कि एक एक नाले को अगर डिस्कस करते रहें तो बहुत टाइम लगेगा। डिस्ट्रिक्ट दियामर हल्का नंबर 2 नाला हुडूर के अंदर गांव, एक छोटा सा कह लें हुडूर विलेज, तो उसके अंदर एक स्कूल बना हुआ था जो हाई स्कूल था, और यूँ बल्कि वो जो हाई स्कूल था वो हुडूर के अंदर पहला हाई स्कूल था। वो स्कूल बना जनाब 2007 में उसकी बुनियाद रखी गई। उसका जो शुरुआती काम था वो चल पड़ा। और ये काम शुरू करने वाले कौन थे? जनाब हमारे जो हल्का नंबर 2 के एक साबिका मेंबर गुजरे हैं, मरहूम हाजी अब्दुल कुदूस। उनके बहुत सारे खदमात हैं। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि हम ज़ातियात, हम कौमियत, हम फिर कवारियात, हम हर किस्म के तासुब से बालातर होकर जो भी लीडर आगे आता है, जो भी मेंबर आगे आता है, उसके कामों को देखेंगे, उसकी जो सलाहियत है, उसकी क्वालिटीज़ को, उसकी एबिलिटीज़ को देखेंगे और उसके कामों को देखेंगे, उसकी कारकर्दगी को देखेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं कहता हूँ भाई कि चाहे कोई भी आगे मेंबर आता है, किसी भी कौम, किसी भी फ़िरके का हो, किसी भी इलाके का हो, वो अगर आवाम के लिए इज्तिमाई तौर पर अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट किया जाए, और जो गलत करता है, 2 नंबरी करता है, करप्शन करता है, आवाम की परवाह नहीं करता है, उसके ऊपर उंगली उठाएँ, उससे क्वेश्चन करें। जनाब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी अजीम शख्सियत रोए ज़मीन पर कभी भी कोई भी नहीं गुजरी। देखा जाए अदल व इंसाफ के एतबार से, जुडिशल जो उनका एक सिस्टम था उसके एतबार से, और उनके जो
गवर्नेंस का सिस्टम था उसके एतबार से, और उसकी जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो पॉलिटिकल एक सिस्टम था, हर एतबार से देखा जाए तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कोई मिसाल नहीं मिलती। तो मेरे दोस्तों, कहने का मतलब ये था कि उमर बिन ख़त्ताब जैसी शख्सियत से अगर कोई आम इंसान उठकर सवाल कर सकता है, पूछ सकता है कि आपके पास जो आया है कहाँ से आया है, कैसे आपने लाया, इलीगल तरीके से लाया, आपने ये सब हासिल किया है, करप्शन करके हासिल किया है, या आपने ताकत का गलत इस्तेमाल करके हासिल किया है, या उनसे ये सवाल किया जा सकता है। जो हम बात करते हैं हुडर के अंदर स्कूल के, अब 2017 से लेकर 2025 तक इतना एक लंबा टाइम पीरियड गुजर चुका है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वहाँ की आवाम भला कोई ज़िंदा लोग हैं, वो कोई शऊर रखते हैं, ज़मीर रखते हैं, सोच रखते हैं। आप देखने वालों के जहन में ये सवाल ज़रूर पैदा हो रहा होगा कि उन लोगों ने, वहाँ के हुडर की आवाम ने अपने ब्यूरोक्रेट्स से, अपने गवर्नमेंट्स से, अपने जो आगे मेंबर्स इलेक्टेड होकर आते हैं उनका गिरबान पकड़कर सवाल क्यों नहीं किया, वो एहतजाज के लिए क्यों नहीं निकले, वो लीगल स्ट्राइक जो उनका लीगल राइट है एक स्ट्राइक का, वो स्ट्राइक के लिए क्यों नहीं निकले, वो रोडों पर क्यों नहीं निकले, उन्होंने अपने बच्चों, अपने कौम के जो गरीब अमीर हर एक के बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हुए कोई एक्शन क्यों नहीं उठाया। तो ये दोस्तों सबसे बड़ा एक दुख है, एक यूँ कह लें कि एक सानिया है कि वहाँ की आवाम अब तक खामोश रही, और आवाम के साथ साथ वहाँ के जो सिस्टम है, जो इदारे हैं वो भी खामोश रहे, गवर्नमेंट भी खामोश रही। किसी ने कोई जहमत नहीं की कि आज तक कि स्कूल के ऊपर आवाज़ उठाएं, स्कूल की तामीरात को हम दोबारा बहाल करवाएं, इसके ऊपर काम करवाया जाए। क्योंकि वहाँ पर अगर वो हाई स्कूल बन जाता है तो वहाँ पर बहुत सारी कौमें, अब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर देखा जाए तो जो टॉप लेवल पर टक्कर आती हैं बड़ी कौमों में, जो जिनका जिक्र होता है, चंद 4-5 हैं जिनमें से शिन यशकुन कह लें, जो अक्सर ज़िद होता है लोगों में, जो टकराव होता है वो इसी बेस पर होता है। अब हुडर के अंदर सिर्फ शिन नहीं, सिर्फ यशकुन नहीं, सिर्फ डोम कमिन अखर नहीं, बल्कि मुख्तलिफ़ तबक़ात के मुख्तलिफ़ ख़ानदानों के लोग रहते हैं, उनमें से कुछ गरीब भी हैं, कुछ अमीर भी हैं, कुछ की माशी हालात ठीक नहीं है। तो अब वो स्कूल बन जाता है वहाँ पर, तो माशी एतबार से जो कमज़ोर लोग हैं, जो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते, उनके लिए एक बेहतरीन मौका बन सकता था, उनके बच्चे भी पढ़े लिखे हो सकते थे। वहाँ पर बहुत सारे कबाइल हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनकी मजबूरियाँ हल हो सकती थी अगर वो स्कूल बन जाता, तो वहाँ का हर गरीब से गरीब बंदा भी पढ़ा लिखा कहलाता। तो ये स्कूल क्यों नहीं बनाया गया, इसकी इन्वेस्टिगेशन किया जाए, छानबीन किया जाए, इसमें मुलविस तमाम किरदारों को सामने, आवाम के सामने लाया जाए और उनको सज़ा दिया जाए। सज़ा भी ऐसी हो कि आइंदा के लिए तमाम जो आने वाले ब्यूरोक्रेट्स होंगे, जो इलेक्टेड वो रिप्रेजेंटेटर्स होंगे, उन सब के लिए इबरत का निशान बन जाए। क्योंकि ये हमारे वक्त की ज़रूरत है। तो लिहाजा तमाम तर जो इदारे जिनसे मैंने पहले भी जिक्र किया है कि जो मेंशन किया है, उन तमाम इदारों से मेरी गुजारिश है, वहाँ की आवाम की गुजारिश है कि हुडर के अंदर जो हाई स्कूल 2007 में जनाब मरहूम अब्दुल कुद्दूस के दौर में तामीराती काम जिसका शुरू हुआ था, वो अभी तक पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, जो मुलविस किरदार हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए, पकड़ा जाए, उनके ऊपर पूरी की पूरी एक कमेटी बिठाया जाए, वो मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करे और काम को दोबारा बहाल करे, ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो, ताकि हमारे जो इलाके के गरीब तबके हैं, गरीब आवाम हैं, जो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते हैं, उनके लिए तालीम हासिल करने का एक मौका मिल सके।